सुनो परीक्षित, एक बार इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं का नाच गाना देख रहा था, नृत्य देख रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आ गए। तो बृहस्पति को देखकर भी अनदेखा कर दिया, सोचा रंग में भंग पड़ जाए। क्रोध आ गया बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी सभी देवताओं को छोड़कर चले गए। जब देवताओं को लगा कि बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए हैं तो क्या करें, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो वे बृहस्पति जी नाराज हैं, तो के पुत्र विश्वरूप को आचार्य बनाओ और यज्ञ करो। विश्वरूप से निवेदन किया, विश्वरूप ने स्वीकार किया और विश्वरूप ने आज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच की दिव्य शक्ति विश्वरूप ने आज इंद्र के अंदर भर दिया और इतनी शक्ति भरी कि एक कौशिकी नाम के आचार्य नारायण कवच का नित्य पाठ करते थे। तो ऊपर से एक चित्ररथ नाम का गंधर्व गुजरा तो उसका विमान नीचे गिर पड़ा। आश्चर्य हुआ। वाल्मीकि मुनियों से पूछा भाई मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी नीचे कैसे गिर पड़ा? तो वाल्मीकि मुनियों ने कहा देखो इस कौशिक नाम के जो ऋषि हैं, इन्होंने नारायण कवच का इतने पाठ किए थे कि इनके शरीर में हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई, तो इनका अंतिम संस्कार करो। आश्चर्यचकित हो गया चित्ररथ कि नारायण कवच का इतना प्रभाव कि चुंबकीय शक्ति आ गई। तो विश्वरूप हवन करते हैं, पर आहुतियां देवताओं को देते हैं, पर उनका जो ननिहाल है वो तो राक्षसों को है, तो चुपके से राक्षसों को भी आहुति प्रदान कर देते हैं। एक दिन जब पता लगा इंद्र को तो क्रोध आ गया, तलवार निकाली और विश्वरूप का वध कर दिया। 3 सिर थे, जब वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को लिया जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है। दूसरा जल ने लिया जो हमें आज भी फैन झाग के रूप में हमें दिखाई देता है। तीसरा भाग वृक्षों ने लिया जो गोंद के हमें दिखाई देता है। और चौथा भाग स्त्रियों को लिया जो हमें रज के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभक्त तो हो गई, पर त्वष्टा को क्रोध आ गया कि इसने मेरे पुत्र का वध किया है, तो बड़ा भारी उसने यज्ञ किया। इंद्र शत्रु विवर दशवत्रोति त्रुटि हो गई। बोलना तो यह था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, पर हो गया इंद्र से मरने वाला। वृत्रासुर प्रकट हो गया, भयंकर पर्वताकार शरीर, इतना विशाल शरीर कि देखकर सारे के सारे देवता तो स्वर्ग छोड़कर ही भग गए। स्वर्ग पर अधिकार हो गया उस वृत्रासुर का। भगवान की शरण में गए सारे के सारे देवता, उपाय पूछा। भगवान ने कहा जाओ दधीची ऋषि के पास जाओ, उनसे हड्डियों का दान मांगो, और जब वह हड्डियों का दान करेंगे तो उससे वज्र बनाओ, और वह जब वज्र का प्रहार इस वृत्रासुर पर करोगे तब इस वृत्रासुर का वध होगा। दधीची ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी। दधीची को हंसी आ गई, कहने लगे अरे ये शरीर तो सबसे अधिक प्रिय होता है और उसे तुम मांगने के लिए आ गए, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? देवताओं ने हाथ जोड़ गए, महाराज अगर मांगने वाला यह विचार करे कि मेरे मांगने पर अगले वाले को कैसा लगेगा तो वह मांग ही नहीं सकता। लेकिन अगर जिससे हम मांग रहे हैं अगर वो कदाचित मांगने वाले की तरफ देखे तो वह मना भी नहीं कर सकता। दधीची ऋषि ने कहा देखो मेरा इस शरीर में कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं तो आपसे थोड़ी ज्ञान की चर्चा सुनना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। ध्यानस्थ हो गए, ध्यान की समाधि लगा ली और बैठ गए, और ऐसा ध्यान लगाया कि देवताओं ने उनके पूरे शरीर में आकर गोबर गुड़ वगैरह मिष्ठान लगा दिए। गायें आकर उनके शरीर को चाटने लगी, और इतना चाटा कि जब केवल हड्डियां शेष रह गई तो उनकी हड्डियों से ही वज्र बना दिया। रणभूमि में चला इंद्र उस वज्र को लेकर, और सामने से आ गया वृत्रासुर। जब वृत्रासुर ने देखा इंद्र को तो बड़े ही अट्टहास करने लगा, और इतना अट्टहास किया कि उस वृत्रासुर को उस युद्ध भूमि में भगवान के दर्शन हुए। हाथ जोड़कर वह असुर भी भगवान का ध्यान करने लगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे
आपका दास नहीं, मुझे तो आपके दासों का भी दास बनना है प्रभु। कृपा कीजिए, मुझे आपकी इच्छा नहीं है, आपका दास बनने की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपके संतों का दास बनना है। अरे किसी को बिजली का करंट लगे और अगर हम उसे छू लें तो हमें भी तो करंट की अनुभूति होती है। तो जो संत हमेशा आपको अपने हृदय में धारण रखते हैं, अनुभूत रखते हैं, ऐसे संतों का सानिध्य मुझे मिल जाए, मुझे तो केवल वही चाहिए। सदैव मेरा मन आपका स्मरण करे, वाणी सदैव आपके नाम का स्मरण करे, मेरा चित्त सदैव आप में लगा रहे, मेरी तो यही अभिलाषा है। न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न ददाग। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे न मोक्ष चाहिए, मुझे न वैकुंठ चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु सदैव आपका ही स्मरण चाहिए। मेरी किसी और वस्तु की इच्छा ही नहीं है। एक असुर होकर इतनी सुंदर स्तुति आज वृत्रासुर कर रहा। हे प्रभु, मैं आपसे कैसे मिलना चाहता हूँ। अनेक उदाहरण देने लगा। अजात पक्षा इव मातरम खगः। जब कोई पक्षी अंडा देता है, उसके छोटे छोटे बालक रहते हैं जिनके पंख भी नहीं आते। जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है तो निरंतर वो उनका ही ध्यान करते हैं कि मेरी माँ कब आएगी, क्योंकि डरते हैं उनके पंख भी नहीं है। निरंतर वो अपने माँ का स्मरण करते रहते हैं। प्रभु ऐसा ही स्मरण में आपका कर रहा हूं। भगवान ने कहा, भाई इसमें तो डर की स्मरण कर रहे हो, कुछ और तो तरीका बताओ स्मरण करने का। तो कहने लगे, स्तन्यैवम्। जिस प्रकार एक गाय के जब छोटा बछड़े का जन्म होता है और माँ गाय जब चली जाती है तो वह जैसे ही सायंकाल होता है, बछड़ा कितना याद करता है, भूख के मारे रंभाने लग जाता है, याद करने लग जाता है। तो जिस प्रकार वह बछड़ा निरंतर अपनी माँ को याद करता है प्रभु, इसी प्रकार मैं आपको याद करता हूँ। जिस प्रकार एक प्रिया आप विदेश गए मैंने प्रीतम को सदैव स्मरण करती है, उसी प्रकार में नित्य निरंतर आपका स्मरण करता रहो प्रभु। यही स्मृति मुझे चाहिए और मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस केवल यही चाहता हूँ कि आपके माया में मोहित चित्त वाले जो संसारी हैं उनका संग नहीं मिले। हर जन्म में भगवान के रसिक जो आपके ही नाम रूप लीला धाम में रचे बसे हैं, ऐसे संतों का संग मुझे मिले, यही चाहिए। इंद्र देखकर आश्चर्यचकित हो गया, इतना ध्यान करने वाला सुन। वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र क्या देख रहे हो, इस वस्त्र का प्रहार मेरे ऊपर करो, तभी मैं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। और एक जोर से मुक्का मारा वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी पर, तो हाथी भी गिर गया, इंद्र भी गिर गया और वज्र भी दूर हाथकर छिटक। बड़ी ग्लानि हुई इंद्र को। फिर कहता वृत्रासुर, उठाओ इंद्र, अपने वज्र को उठाओ। और इंद्र ने वज्र को उठाया और इस बार तो दौड़कर वृत्रासुर ने पूरे इंद्र को ही अपने पेट में कटक लिया। सारे के सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, पर वज्र के प्रताप से 1 वर्ष के बाद पेट फाड़कर इंद्र बाहर निकला और बाहर निकलते ही वृत्रासुर की प्राण निष्प्राण हो गए। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, महाराज इतना बड़ा असुर और उसे उस युद्ध भूमि में भगवान का स्मरण हुआ, भगवान उसके ध्यान में आ गए, ऐसा कैसे हुआ। कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो परीक्षित, यह वृत्रासुर कोई और नहीं, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। 99 लाख इसकी रानियां थी, पर इसके कोई संतान नहीं। अंगिरा मुनि के प्रताप से इसके एक संतान हो गई। जब बड़ी रानी को संतान हुई तो अन्य रानियों को सोचिया डाह हो गया। सोचने लगे कि अब तो राजा इसी रानी को महत्व देगा, हमें तो पूछेगा भी नहीं। तो सेविका के द्वारा उस पुत्र को विष दिला दिया। विष देने से उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा और रानी विलाप करने लगे। तो नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ में समझाने के लिए बहुत समझाया, पर रोना बिलखना बंद नहीं हो रहा, राजा चित्रकेतु का और रानी का। तो अंगिरा ऋषि को पीछे किया और नारद जी आ गया और पूछे, भाई चित्रकेतु क्यों विलाप कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। चित्रकेतु ने कहा, भाई मुझे तो पुत्र चाहिए जो मरा पड़ा है, मुझे तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद जी का, चिंता मत करो, अभी प्रकट करते हैं तुम्हारे पुत्र को। तो नारद जी ने दिव्य मंत्र का प्रक्षालन किया और वह जो मरी हुई जो आत्मा थी वही प्रकट हो गई। कलो तुम्हारे पुत्र को प्रकट कर दिया। जीवात्मा बोला, भाई मुझे क्यों प्रकट किया, परिचय तो दीजिए।
चित्रकेतु ने कहा बेटा नहीं पहचाना मैं तुम्हारा पिता। तो जीवात्मा बोला किस जन्म के? मेरे तो हजारों जन्म हो गए, सुअर भी बन गया, कुकर भी बन गया, शेर भालू कीट बना, क्या क्या बना, हर जन्म में माता पिता बने, तो तुम किस जन्म के माता पिता हो? नारद जी ने कहा बोलो चित्रकेतु अपना नंबर बताओ। चित्रकेतु ने क्या हो गया फैसला, अरे हम तो रो रो कर हमने तो आंखें फोड़ ली और ये पूछ रहा किस नंबर के। पूर्ण विरक्ति हो गई चित्रकेतु। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अव्याहत गति उसे प्राप्त हुई और एक बार उसने देखा कि भगवान शंकर भोले बाबा ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में मां पार्वती को गोद में बिठाए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आकर खूब डांट लगाई शंकर भगवान को, अरे भोले बाबा शर्म नहीं आती, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हो और अपनी पत्नी को गोद में बैठा रखा है। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर मां पार्वती को क्रोध आ गया और श्राप दिया, अरे चित्रकेतु तूने हमारे में पाप मति रखी है, पाप बुद्धि रखी है, तो जा तू असुर हो जा। क्षमा मांगी, प्रसन्न होगी मां भवानी, कहा तू असुर तो होगा पर फिर तेरी भक्ति भाव के जो संस्कार हैं वो सदैव तेरे अंदर बने रहेंगे। और आज उत्तरासुर के रूप में आज मुक्ति हो गई, असुर की भी और चित्रकेतु की भी। अब एक प्रश्न पूछा यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, राजन आप मैंने इतनी कथाएं आपने सुनाई, मैंने सुनी भी, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान केवल राक्षसों को ही क्यों मारते हैं? क्योंकि भगवान तो समदर्शी कहलाए जाते हैं, भगवान का स्वभाव तो समदर्शी है, पर लग तो ऐसे रहा है कि भगवान भक्तों को देवताओं को तो बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, राजा बलि और प्रहलाद ये दोनों राक्षस कुल के हैं, पर इन पर जो भगवान ने कृपा करी वो कभी किसी देवता पर भी नहीं करी। एक बार सारे के सारे देवता भगवान राक्षस भगवान के पास गए और कहने लगे भगवान आपका अवतार तो हमारे कारण ही होता है, हम जब आतंक फैलाते हैं तभी तो आपको जन्म लेने आना पड़ता है, तो हम इतना आतंक फैलाते हैं आपको आना भी पड़ता है, हमको कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्यों? तो भगवान ने कहा भाई अगर फायदा चाहते हो तो मेरा भजन करो, मेरा जप करो, मुझे याद करो। राक्षसों ने कहा भाई ये काम हमारे बाद हमसे होने वाला नहीं है, हम तो आपसे लड़ भिड़ सकते हैं, आपसे लड़ाई कर सकते हैं, भजन नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा भाई जो भी हो कुछ भी करो, पर किसी न किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण, जो भी हो पर मन मेरे में लगाओ, चाहे देर से भजो चाहे द्वेष से भजो, किसी भी भाव से भजो, पर कोई नाता तो हमसे जोड़ो, किसी न किसी प्रकार से नाता जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेमी को याद करोगे तभी प्रेमी याद आएगा, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तो भी शत्रु याद आएगा। अरे इसने मेरी भरी सभा में मेरा अपमान किया था, मेरी भुलाने पर भी कभी भुलाया नहीं जाता। तो भगवान कहते हैं किसी न किसी प्रकार से मेरा स्मरण तो करो, मुझे याद तो करो। हम राक्षसों को भी वही गति देंगे जो हमने भक्तों को दी है। तो रावण ने कोई कम भजन थोड़ी किया, क्योंकि रावण को पता था कौन है, खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि न मारे बिनु भगवंता। भगवान ही है जो आ गए हैं, पर तामस देह, इस तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता, होई भजन नहीं तामस देहा। मैं तो वेर कर सकता हूँ, खूब भगवान से युद्ध किया, यही बात है। तो भगवान ने कहा भरभंगी कीट न्याय से हमने जो गति हम भक्तों को देंगे वही गति हम तुम्हें देंगे। एक कीट होता है साधारण, उसको भृंगी पकड़ कर ले आता है और पेड़ की एक डाल में एक कोठरे में बंद कर देता है, और भृंगी बार बार गुनगुनाने लगता है उस कीड़े के सामने। तो वह कीट जो साधन होता है बार बार उस भृंगी के का ही चिंतन करता है डर के मारे, और कुछ समय बाद में वो भृंगी रूप में ही प्रकट हो जाता है उसी का निरंतर चिंतन करने के कारण। तो भगवान कहते हैं कोई न कोई संबंध मेरे से जोड़ो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो भाई ये तो अंधाधुंध दरबार हो गया। भाई आप तो कह सकते हैं भाई जो गति भक्तों को है वही गति राक्षसों को, तब तो अंतर क्या हुआ? भाई तो कोई अंतर नहीं, अंतर है। देखिए गंगा जी, गंगा में स्नान करने के अनेक पर्व आते हैं,
एक पर्व आता है गंगा दशहरा। भयंकर गर्मी में ज्येष्ठ में वह पर्व आता है। हरिद्वार गए, गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा में स्नान किया, घंटों पड़े रहे, कितना आनंद मिला भाई। गर्मी के थकोड़े से भी दूर रहे और परम शांति का भी अनुभव हुआ। और पुण्य का पुण्य, गंगा दशहरे का पुण्य है, पर्व स्नान का महत्व है। स्नान भी किया और गर्मी की दाहकता से भी दूर रहे। और अगला पर्व पड़ गया मकर संक्रांति का। भीषण सर्दी, भीषण शीतलहर में स्नान करने गए तो केवल पानी को स्पर्श करते डर गए। कभी स्नान करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर सोचा जब आ ही गए हैं तो कर ही लें, तो केवल एक डुबकी लगाई और तुरंत जाकर कंबल में घुस गए। पुण्य दोनों ही हैं। गंगा दशहरे में स्नान का भी पुण्य वही मिला जो स्नान का महत्व मकर संक्रांति का है। पर मकर संक्रांति में केवल पर्व का ही पुण्य लाभ ले लो, स्नान का आनंद नहीं उठा पाओगे। इसी प्रकार जो भक्त हैं उन्हें इस लोक में भगवान के भजनों का ब्रह्मानंद में स्वरूप में स्थित होने का आनंद मिला, वो आनंद कोई कम है? भक्त तो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। सत्संग भगवान का ही अनेक जन्मों में सत्संग मांगते हैं, वह आनंद कोई कम है? तो भक्तों को भजनीय आनंद मिला, राक्षसों को भजनीय आनंद नहीं मिल पाया। भजनीय आनंद भक्तों को ही प्राप्त हुआ। इसीलिए किसी न किसी प्रकार से भगवान को भजो। गोपियां क्या कहती है? गोपियों के भाव हैं, जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा चाहिए। उन्हें सारा संसार भगवान श्याम की श्यामलता से ही प्रतीत दिखाई देता है। श्रुति को अक्षर श्याम देख, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कहे, अलग ब्रह्मचरी श्याममयी है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम हो दो हमें श्याम से ही काम। उन्हें सारा संसार श्याम सा ही प्रतीत हो रहा है, श्याम की श्यामलता ही से ही पोत लगता है। और कंस को एक बार कंस ने नारद जी से पूछा, नारद जी मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी बता गए, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा, पर तुम तो बड़ा ही खोटा समझो। अब कंस अगर भोजन करने बैठे, दाल में काला जीरा दिख जाए तो थाली फेंक देता है कि आ गया कृष्ण। जब पानी पीने लगे और लोटे में अपनी परछाई देख ले तो कृष्ण समझकर लोटा फेंक देता है। अरे किसी से सामने बात करता है तो उसकी काली पुतरी में उसे कृष्ण नजर आता है। भला ऐसा कोई भजन कर सकता है? गोपियों को सारा संसार घनश्याम की श्यामलता से ओतप्रोत लगता है, वहीं डर के मारे, भय के मारे उस कंस को सारे संसार में कण कण में वह कृष्ण ही दिखाई देता है। अरे कई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक मणि थी, उसका दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है, तो एक ने सोचा कि दीपक है, दीपक समझकर आगे बढ़ा। और एक व्यक्ति आग समझकर आगे बढ़ा और एक व्यक्ति मणि समझकर आगे बढ़ा। तो दीपक समझकर जो आगे बढ़ेगा तो क्या उस मणि की कीमत कम हो जाएगी? क्या आग समझकर आगे बढ़ेगा तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? और जो मणि समझकर ही आगे बढ़ रहा है तो क्या मणि की कीमत बढ़ जाएगी? मणि की तो जो कीमत है वही रहेगी। इसलिए भगवान नाम में, भगवान में वही सामर्थ्य है। चाहे प्रेम से भजो, चाहे काम से भजो, चाहे द्वेष से भजो, किसी न किसी प्रकार से भजो, वह कल्याणकारी है। गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषा चेत्यादयो नृपः तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी न किसी उपाय से भगवान में मन लगे, बस वही करो। और परीक्षित, जो कृपा भगवान ने प्रहलाद पर बरसाई, दैत्य कुल में पैदा हुए, वह कृपा तो भगवान ने अपने किसी भक्त पर भी नहीं बरसाई। पूछा भाई कैसे? मेरी सुनने में बड़ी ही उत्कंठ उत्कर्ष अभिलाषा है। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो परीक्षित, जब भगवान ने वरा अवतार धारण करके सुकरावतार रूप में जब हिरण्यक्ष का वध किया तो संपूर्ण दैत्य कुल रोने लगा। तब हिरण्यकशिपु ने आकर ऐसा वेदांत का उपदेश दिया कि सारे के सारे जितने भी
दुख में पीड़ित हो रहे थे, विरह में पीड़ित, सबका दुख दूर भगा दिया, पर खुद दुखी बना रहा। क्योंकि जितने भी राक्षस हैं ये सब ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, चाहे कंस हो चाहे रावण हो, लेकिन ये अपने लिए नहीं थे, औरों को उपदेश देने के लिए। तो कैसे मैं बदला लूं भगवान नारायण से, तो जाकर घनघोर तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि पूरे शरीर में हिरण्यकश्यप के दीमक लग गया। ब्रह्मा जी भागे भागे आए आशीर्वाद देने के लिए। वत्स आंखें खोलो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो द्विपरार्ध तक की हमारी भी आयु निश्चित है, हम ही अजर अमर नहीं हैं, तो अजर अमर तुम कैसे बना सकते हैं? तो वरदानों मांगने की झड़ी लगा दी महाराज। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से न मरू, 12 महीने में न मरू। ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो गए, पर कहने लगे, तेरे जैसे वरदान भी किसी ने नहीं मांगे, तो तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी। जा तेरे में सारे वरदान तेरे सत्य करता हूँ, तथास्तु कर। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इतने वरदानों को प्राप्त करने के बाद में अब तो हिरण्यकशिपु अहंकार में च्युत हो गया और स्वर्ग पर धावा बोल दिया, सारे देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र से कहता है, मित्रों झाड़ू लगाओ, वरुण से अपने पानी भरवाता है, समस्त देवताओं से अपना दासत्व स्वीकार करवा लिया। 4 संतान हैं, लाद, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे, लेकिन भगवत भक्त है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रहलाद को जन्म से ही एक कृष्ण रूपी ग्रह ने कस लिया। 9 प्रकार के ग्रह ब्रह्मांड में बतलाए गए हैं। हालांकि कुछ संत महात्मा एक 10वां ग्रह भी बनाते हैं, बताते हैं 10वां ग्रह कौन सा? जमाई राजा। सदा वक्री तथा क्रूर नित्यम मान धनापह कन्या राशि सदा स्थितो जामाता दशमो ग्रह। लेकिन यहाँ पर एक और नया ग्रह बताया है सुखदेव जी ने, कृष्ण ग्रह। क्या लक्षण है उस ग्रह के? यह जिसको गस लेता है उसका इस संसार में कहीं मन नहीं लगता। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतन है। कभी तो प्रहलाद जी भगवान की विरह में रोने लग जाते हैं, कई बार भगवान की याद में तड़प कर भगने लग जाते हैं, कई बार स्मरण करने लग जाते हैं। संसार उनको प्रिय नहीं लगता। जब यह अवस्था देखी तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। कहाँ भेजा? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ पर शुक्राचार्य जी के 2 बेटे शंडामर्क छल कपट की नीतियां सिखाते हैं, वहां पर प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद जी सीखते भी हैं, बोलते भी हैं, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो केवल भगवान के सदैव ध्यान में रहते। एक बार हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि चलो चलता हूँ, देखिए मेरे पुत्र ने क्या शिक्षा प्राप्त करी है, पूछता हूँ। विश्वविद्यालय गए और प्रहलाद को गोद में बिठाया और पूछा, बेटा प्रहलाद क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वीग्नमया सदगृहा। पिताजी ये सारा संसार अंध कुआं है, गांव के किसी कुएं में पड़ जाए तो नजर पड़ जाएगी, कोई बचा भी लेगा। भयंकर घनघोर जंगल में इतना भारी गहरा कुआं है, यही यह संसार है, इसे गिरने के बाद में बचना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए समझदार वही है वो भगवान हरि के चरणों का आश्रय ले और अपने आप को इस अंध कुएं से गिरने से बचाए। जब यह बात सुनी तो बड़ी हंसी आ गई, अट्टहास करके हंसा और प्रहलाद जी को तो गोद से उतारा और शंडामर्क के पास में गया। अच्छा, यही मेरे बेटे को सिखा रहे हो? सारा खर्चा चलता है मेरे से, पूरे विद्यालय का खर्चा मैं देता हूँ, उनके रहने खाने का प्रबंध मैं करता हूँ, और मेरे बेटे को ही मेरे विरुद्ध में भड़का रहे हो। शंडामर्क जी तो घबरा गए, हम आपकी सौगंध खाते हैं, हमने तो प्रहलाद को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। देखो पहली गलती है इसलिए क्षमा कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चला गया हिरण्यकश्यपु। कुछ समय बाद वापस आया,
गोद में लिया अपने पुत्र प्रहलाद को। पुत्र क्या सीखा है? प्रहलाद जी का पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीखी है। हिरण्यकश्यप को लगता है इस बार तो छल कपट की 9 बढ़िया बढ़िया नीतियां सीखी होगी। पूछा बेटा क्या सीखा है? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी इस बार 9 बात बढ़िया सीखी है। सबसे पहले भगवान के नामों का श्रवण करो। श्रवण न कर सको तो जो नाम अच्छा लगे उस नाम का कीर्तन करो। भगवान के नाम का ही सदा स्मरण करो। उनकी सदैव अष्टयाम उनके चरणों की सेवा करो। उनको ही अर्चन करो, उनका ही वंदन करो और उनमें सखा का भाव रखो और सर्वस्व उनके प्रति ही आत्म निवेदित होकर अपना कल्याण कर लो। जैसे ये बात सुनी प्रहलाद को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया और तलवार निकाली और चंडामर्दी को कहा अच्छा यही सिखा रहे हो? पहले तो 1 बात सीखी थी, आज तो ये 9 बात बोल रहा है, कल पता नहीं क्या बोलेगा। हाथ जोड़कर चंडामर्दी कहा देखो महाराज इसे न तो हमने सिखाई है न किसी और ने सिखाई है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज ये तो सिखा सिखाया ही आया है। जब तुमने नहीं सिखाई किसी और ने नहीं सिखाई तो किसने सिखाई है? प्रहलाद से पूछा अरे प्रहलाद तुझे ये ज्ञान किसने दिया है? क्या कहते प्रहलाद जी? बड़ी ही सुंदर बात बताते हैं। नेसर्ग की यमतिरश्य राजन नियच्छ मन्युः कददास्ममान है। पिताजी इस बुद्धि को तो छोड़िए, यह सारा संसार एक अंध कुआं है। समझ लीजिए एक अंधों की पंक्ति जा रही है, अनेक अंधे जा रहे हैं और एक अंधा जो सबसे आगे वाला अंधा है वो एक कुएं में गिर जाता है। धड़ाम सी आवाज होती है, सब अंधे सावधान रुक गए। पूछा भाई गड़बड़ तो नहीं है ना, सब ठीक है ना? जो अंधा गिर गया उस कुएं में वो सोच रहा है देखो मैं तो गिर ही गया तो क्यों ना इनको भी गिरा दूं। तो कहा नहीं बिल्कुल ठीक है आ जाओ चलो। चलते दूसरा अंधा भी गिर गया, आवाज हुई धड़ाम, फिर सब सावधान हुए अंधे। कहा भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अब जो दूसरा वाला गिरा सोचा जब पहले वाले ने मुझे नहीं बताया तो मैं इनको क्यों बताऊं। तो एक एक करते सारे के सारे अंधे उस कुएं में गिर गए। पिताजी बात ठीक ऐसी ही है। सारे के सारे गृहस्थ अपने संतान को पेट भरण पोषण की ही शिक्षा देते हैं, लेकिन भयंकर कलयुग के त्राण से कोई शिक्षा नहीं देता। अंधा यथांधी रूपगीय माना वाची सतन्या दुर्नम निधम्ना। इसलिए समझदार वही है जो अपने संतान को कर्म की भी शिक्षा दे, धर्म की भी शिक्षा दे, किंतु उस परम धर्म की भी शिक्षा दे ताकि उसको प्राप्त करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस आवागमन संसार का छूट जाए, यह शिक्षा कोई नहीं देता। इसीलिए सदग्रस्त को चाहिए यही शिक्षा दे। यह बात सुनकर तो घबरा गया हिरण्यकश्यप और कहने लगा छिन्नांगतंगम यदुवाक मनोहितम। जो भक्ति की बीमारी है वह प्लेग की तरह फैलती है। किसी गांव में एक वैष्णव जन पैदा हो जाए तो देखते देखते हजारों लोग श्री वैष्णव तिलकधारी उड्रपुंडधारी कंठी माला वाले हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति की बीमारी बड़ी तीव्र फैलती है। हिरण्यकश्यप सोचा कि वैसे शरीर सबको बहुत प्यारा लगता है, सभी को अपना शरीर प्यारा लगता है, लेकिन जब इसमें कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर कहते हाथ काटना पड़ेगा, उंगली काटनी पड़ेगी अगर पूरे शरीर को बचाना है, तो हम अपने प्रिय से प्रिय अंग को भी काट देते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए। तो यह प्रहलाद भी मेरा पुत्र है, ये मुझे प्यारा है, लेकिन इसे नारायण भक्ति का रोग लग गया है। अगर इसकी अगर रोकथाम नहीं करी, इसको अगर नहीं रोका तो यह बीमारी मेरे पूरे राज्य को लग जाएगी, और जब बीमारी बढ़ने का खतरा लगे तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, वही बुद्धिमान है। पहाड़ों से गिराया, नदी में डुबाया, अग्नि में जलाया, बल प्रयोग किया, सारे के सारे प्रयास कर लिए, पर प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। होलिका जलाने आई पर देवी स्वयं जल गई, पर
प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तब चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी भारी चिंता हुई कि अगर अब मैंने प्रहलाद को नहीं मारा तो मुझे तो लगता है कहीं यही मेरे मरने का कारण न बन जाए। चंडामर्क जी आए, कहने लगे महाराज आप चिंता मत कीजिए, बल प्रयोग करके तो आपने देख लिया इसका कुछ नहीं बिगड़ा, पर अब हमें अवसर दीजिए कि हम बुद्धि के द्वारा इसको बदल दें, क्योंकि हो सकता है बुद्धि के द्वारा ही इसको बदला जा सकता है, बल प्रयोग के तो नहीं बदला जा सकता। ठीक है, हिरण्यकश्यप ने ले जाइए गुरुवर एक बार और प्रयास सही। प्रहलाद जी को लेकर तो चले गए, पर प्रहलाद जी ने एक भी बात चंडामर्क जी की नहीं मानी। क्रोध आ गया चंडामर्क जी को और बंदी बांधकर बेड़ियों में बांध दिया और जेल खाने में पटक दिया। पर एक बार की बात है, एक दिन चंडामर्क जी तो चले गए किसी कार्य से बाहर, और आज प्रहलाद जी को मिल गया मौका। सारे के सारे बालक, असुर बालक थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। पास में आकर प्रहलाद जी ने कहा, अरे आओ मित्रों, मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूँ। सारे के सारे बालक आए, बोलो प्रहलाद कौन सा खेल सिखाओगे? आंख मिचोली का नाम सुना है? सबने कहा हाँ भाई बहुत सुना है। कि बोला आंख मिचोली का नियम क्या है? भाई एक छुप जाते, एक जना ढूंढता है, फिर अगर ढूंढ लेता है तो फिर वो ढूंढते हैं, वो छुपता है। देखिए एक छोटी सी बात से कितना प्रभाव डाला प्रहलाद जी ने आज असुर बालकों पर। कहने लगे, अरे मित्रों, क्या हमारा यह सारा जीवन ही आंख मिचोनी का खेल नहीं है? जब प्रलय होता है तो सारे के सारे जीव भगवान की उदर में समाहित हो जाते हैं, उदर में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो पहले तुम छुप जाओ, अब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तो भगवान एक एक जीव को उनके कर्म का फल देकर प्रकट कर देते हैं, संसार में जन्म दे देते हैं। भगवान कहते हैं देखो मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, अब इस संसार के कण कण में हम भी हैं, अब हमें भी ढूंढो। यजुर्वेद ही तो कहता नान्यः पंथता विद्यते यनाय, उस परमात्मा को प्राप्त किए बगैर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा ज्ञान मार्ग के द्वारा। खेल का नियम भी यही है। भगवान ने अगर हमें ढूंढ लिया है तो अब हमारी बारी है कि हम भगवान को ढूंढें। और अगर नहीं ढूंढ सकते, खेल के दो नियम हैं, अगर नहीं ढूंढ सकते तो अगर हाथ जोड़कर हार स्वीकार कर लेंगे तो साथी प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार जहां पर हम ज्ञान के बल पर ज्ञानी बनकर भगवान को प्राप्त कर लें, और नहीं तो दोनों हाथ उठाकर भगवान से ही कह दें कि भाई आप तो इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हमें ढूंढने से भी नहीं मिल सकते, अब आप कहाँ छुपे हो, आप स्वयं ही प्रकट हो जाइए। तब वह छिपे हुए परमात्मा भी भक्ति मार्ग के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तेरी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हमें, पर हमने तो सुना है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब जाकर सुमिरन करना चाहिए बुढ़ापे में, अभी तो हम बालक, हम क्यों करें? प्रहलाद जी कहते सुनो, तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? तो एक ने कहा 100 वर्ष। प्रहलाद जी ने कहा वैसे तो निश्चित नहीं है 100 वर्ष, पर फिर भी तुम कह देते हो तो मान लेते हैं। 100 वर्ष में अगर हमारी आयु है तो हम 50 वर्ष तो पहले ही निकाल दो सोने के, क्योंकि आधे समय अगर हम सोते हैं तो सोने के 50 वर्ष तो पहले ही निकल गए, अब बचे 50। उसमें से अंत के 20 वर्ष भी निकाल दीजिए, क्योंकि जब वृद्धावस्था हो जाएगी, जवानी में जोश रहता है, होश नहीं, बुढ़ापे में होश आ जाता है पर जोश नहीं, अब चाहकर भी नहीं कर पाओगे कुछ भी। अगर बद्री केदार की यात्रा करनी है तो शरीर में सामर्थ्य चाहिए, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगा तो वो भी नहीं कर पाओगे। अब बचे 30 में भी शुरू के 20 वर्ष जब बाल्यावस्था में रहेंगे तो वो तो खेलने कूदने में मौज में ही बिता देंगे। अब कितने बचे? 10। तो युवावस्था में नोन तेल लकड़ी से फुर्सत मिलेगी नहीं, तो भजन करने का समय मिलेगा नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से।
एक सज्जन समुद्र स्नान करने पहली बार गए। समुद्र स्नान करने गए, लेकिन जैसे ही तरंग उठी तो दूर खड़े हो गए। फिर दोबारा स्नान करने के लिए गए, फिर जोरदार लहर आई, फिर दूर भाग के खड़े हो गए। 2 घंटे से खड़े रहे, देखते रहे। एक महात्मा वहां से गुजरे और पूछे, महाराज सज्जन क्या कर रहे हो? क्या महाराज कुछ नहीं, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, थोड़ी तनिक समुद्र की लहर रुक जाए तो समुद्र में स्नान कर लूं। महात्मा ने कहा, तेरी जिंदगी बीत जाएगी, ये समुद्र की लहर नहीं रुकेगी। तुझे अगर स्नान करना है तो इस लहर में ही स्नान करना पड़ेगा। वैसे ही जीवन में कामनाओं की एक न एक तरंग उठती रहती है, कभी भी रुकती नहीं। ये काम पूरा हुआ कि दूसरा काम तैयार, दूसरा काम पूरा हुआ कि तीसरा काम तैयार। तो बुद्धिमान वही है जो बाल्यावस्था से ही भगवान को सुमिरन करता रहे, भगवान को ही पूजता रहे। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तू इतनी अच्छी बातें करता है, भाई हम सब एक साथ पढ़े हैं, एक गुरु से शिक्षा हमने प्राप्त करी है, पर इतना दिव्य ज्ञान तुझे प्राप्त कैसे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे असली गुरु तो हैं नारद बाबा, ये मेरे असली गुरु नहीं हैं। जब मेरे पिताजी समाधि में थे, तपस्या कर रहे थे, उस समय में मेरी माँ का हरण करके इंद्र ले गया, मैं माँ की पेट में था। तब नारद बाबा मिल गए और इंद्र को बहुत डांट लगाई, अरे तुझे लज्जा नहीं आती, अबला का हरण करके ले जा रहा है। इंद्र ने क्षमा मांगी। मेरी माँ ने कहा नारद बाबा से, देखो स्वामी आपने ही मेरा जीवन बचाया है, अब आप ही मुझे सानिध्य प्राप्त कीजिए। मेरी माँ नारद जी के आश्रम में रही और नित्य नारद बाबा मेरी माँ को रोज भगवान की कथाएं, उन्हीं का ही ज्ञान सुनाते थे। तो मैं भी माँ के गर्भ में बैठा ये सारा ज्ञान मैंने वहीं सीख लिया। तब असुर बालकों ने, ये बात है प्रहलाद, तब तो हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते थे कि ये तो पढ़ाया ही आया है, तो तेरे गुरु नारद हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे सच्चे गुरु और असली गुरु तो नारद जी ही हैं। असुर बालकों की बातों को सुनकर प्रहलाद जी भी मुस्कुराने लगे। असुर बालकों ने कहा, देख प्रहलाद, हमें तेरी बातें लगती तो बड़ी अच्छी है और हमारा भी मन कभी कभी नाचने गाने का करता है, पर जब तेरे पिता की सूरत देख लेते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे मेरे मित्रों, मेरे पिता से डरते हो और उस परम पिता से नहीं डरते। अरे मुझे देखो, मैंने जब परम पिता का आश्रय लिया तो क्या मैं अपने पिता से डरा? मुझे नदी में डुबोने का प्रयास किया, मुझे पर्वतों से गिराया, अग्नि में चलाया, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैंने परम पिता से आश्रय लिया, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। असुर बालकों ने कहा, देख प्रहलाद, अगर तू अपने पिता से बचाने की गारंटी लेता है तो आज हमारा भी मन को भगवान के नामों का गान करने में हो रहा है। प्रहलाद जी का, देखो मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे साथ तुम भी आज भगवान के नामों को गुनगुनाओ, मेरे पिता से बचाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आओ परम पिता के नामों को पुकारो और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहरे नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहरे नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहरे नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। चंडामर्क जी आए और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो भगे भगे हिरण्यकश्यप के पास में, अब महाराज चलो, बीमारी फैल गई है। जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार ढाल लेकर
चलने लगा उस महाविद्यालय की ओर। यहाँ पर ये असुर बालक प्रहलाद जी के साथ भगवान के नामों का जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने जोरदार अट्टहास किया, सारा का सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। और जैसे ही असुर बालकों ने हिरण्यकश्यपु की ओर देखा तो जिसका हाथ कमर पे था उसका हाथ कमर पर ही रह गया। सब मूर्ति बन के खड़े हो गए, इतना डर गए। लेकिन प्रहलाद जी ने देखा, भाई क्या बात है, कीर्तन कैसे बंद हो गया? तो जैसे ही नजर पड़ी हिरण्यकश्यपु की तरफ, मुस्कुरा दिए। क्रोध में भर गया हिरण्यकश्यपु और कहने लगा, अरे प्रहलाद, तुझे किसका बल है जो तू मुझे चुनौती देता है? अरे मुझे तो ब्रह्मा के वरदानों का बल है, पर तुझे किसका बल है जो तू मुझे त्रिलोकी नाथ को चुनौती दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मुझे तो उनका बल है जो सबको बल देने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी बल दिया है, जिनके बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिए हैं, मुझे तो उनका बल है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अच्छा तो वह रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह तो सर्वत्र है। तो क्या वह तेरा भगवान इस खंभे में भी है? मुझे तो नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंभे में भी है, मया तो दृश्यते। तो एक जोरदार गदा का प्रहार किया उस खंभे पर। भगवान कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान खंभे में। तो भगवान वहां जहां भक्त की हाँ। तो भगवान उसी खंभे से ही नरसिंह रूप में अवतरित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कितना विकराल रूप, न मृगम न मानुषम। ऊपर का जो सर है वो सिंह की तरह है और जो धड़ है वो मनुष्य की तरह है। इतना विकराल रूप देखा और ऐसी दहाड़ लगाई कि सारे के सारे दैत्य सैनिक मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया उस रूप को देखकर, पर वरदानों की याद करके थोड़ा बल आया। तलवार ढाल लेकर भगा नरसिंह भगवान की तरफ। नरसिंह भगवान ने अपने बाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया और बीच देहरी में बैठ गए और अपनी गोद में उसे लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पकड़ लोगे पर मार नहीं पाओगे क्योंकि मुझे वरदान है। नरसिंह भगवान ने कहा, क्या वरदान है? कि मैंने वरदान लिए हैं, न भीतर बनूंगा न बाहर बनूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, न तू बाहर है न अंदर, इस घर के इस महल की बीच दहली पर है। तो न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। तो न तो तू ऊपर है न नीचे है, मेरी गोद में है। तो मैंने वरदान लिया है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख अभी क्या है, अभी संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात है। तो मैंने वरदान लिया है, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा, देख ये लंबे लंबे नाखून ही बहुत है मेरे लिए तुझे मारने के लिए। अब तो घबराने लगा और कहा, नहीं मैंने और भी वरदान है। मेरा वरदान था, न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान ने कहा, मैं तुझे क्या लग रहा हूँ? न तो तू मुझे नर कह सकता है न तो मुझे पशु कह सकता है, मैं तो नरसिंह बनकर आया हूँ।
कहने लगा मैंने वरदान लिया था मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि के प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा मेरी सृष्टि नहीं है, मैं ब्रह्मा को तो मैंने प्रकट किया है, ब्रह्मा तो मेरा पुत्र है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूं। तो कहा मैंने अंतिम वरदान ये भी लिया था कि मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा ये 13वां महीना स्पेशल अधिक मास वाला तेरे लिए ही मनाया है। ये कहकर भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून ही हिरण्याकश्यप की पेट में उदर में घांप करके उसके आंतड़ियों को निकालकर माला बना ली और हिरण्याकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। रक्त रंजित प्रभु का वह विग्रह देखकर सारे के सारे देवता भी दूर दूर रहने लगे। इतने क्रोध में प्रभु नजर आने लगे। भगे भगे ब्रह्मा जी के पास में गए, जाओ प्रभु की स्तुति करो, प्रभु प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर आए। नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई कि हंस तो पुनः लौटकर ब्रह्मलोक चला गया। इधर भोले बाबा आए नादिया पर बैठकर, तो फिर दहाड़ लगाई तो नादिया तो बेचारा ऐसे डरता है सिंह से, तो वो भी चला गया। देवताओं ने सोचा पतिदेव कितने ही क्रोध में हो, पत्नी तो मना ही लेती है। तो भगे भगे गए माँ लक्ष्मी के पास में, मैया आज तो आपके पतिदेव बड़े ही क्रोध में, उनको मनाइए। लक्ष्मी जी को तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कभी मेरे पति तो शांताकारं भुजगशयनं, बड़े ही शांत स्वरूपवान है, उन्हें तो क्रोध आता ही नहीं। तो माँ लक्ष्मी सुवर्ण थाल में 16 श्रृंगार करके गई और चरणों से आरती प्रारंभ करने लगी। चरणों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मुख की तरफ देखा नरसिंह भगवान ने ऐसी धाड़ लगाई कि माँ लक्ष्मी तो मूर्छित होके ही गिर पड़ी। अब क्या करें? तब देवताओं की दृष्टि गई प्रहलाद पर, जो भगवान के सिंहासन के पीछे खड़े। देवताओं ने कहा प्रहलाद तेरे कारण ही भगवान ने अवतार लिया है, अब तू ही जाकर भगवान के क्रोध को दूर कर सकता है। प्रहलाद जी सामने आए और सबसे पहले प्रणाम किया नरसिंह भगवान के चरणों में। जैसे ही प्रणाम किया भगवान की जो कृपा शक्ति थी वह जागृत हो गई। भगवान की कृपा शक्ति चरणों में छिपी रहती है। अभी तक जो भी आ रहे थे मुख देख रहे थे इसलिए डर रहे थे, पर चरणों का जैसे स्पर्श किया भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई और प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोद में बैठा और इतना दुलार करने लगे कि एक हाथ से उसकी ठोड़ी सहला रहे हैं, एक हाथ से अपनी जीभ से चाट रहे हैं। जिस प्रकार गाय के जब बालक होता है तो कितना मेला होता है, लेकिन गौ माता उसको चाट चाट कर उसके सारे मन को दूर कर देती है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे और कहने लगे अरे प्रहलाद कितना तेरा सुकोमल शरीर है कि मुझे हाथ लगाने में भी डर लग रहा है कि कहीं तुझे कष्ट न हो। और इतने दुर्दांत इस हिरण्याकश्यपु ने तेरे सुकोमल शरीर पर कितना अत्याचार किया, तुझे पर्वतों से गिरा दिया, तेरे पर अस्त्रों से प्रहार किया, शस्त्रों से प्रहार किया। और इतना कहने के बाद में भगवान तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। सारे के सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे अरे भक्तों को तो भगवान से क्षमा मांगते कई बार देखा है, लेकिन आज पहली बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। जब हाथ जोड़ने लगे तब प्रहलाद जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये पाप ना करिए। अरे इतना बड़ा आपने मेरे पर कृपा करी, मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच रहा था कि बड़े बड़े देवताओं पर आप कृपा करते हैं, पर मेरा जन्म तो राक्षस योनि में हुआ। क्या राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाले किसी बालक पर भी आप कृपा करेंगे? इतनी कृपा आपने करी, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ। और 41 श्लोकों में स्तुति करी प्रहलाद जी ने आज नरसिंह भगवान की, और कहते हैं प्रसन्न हो गए प्रभु और कहने लगे अरे भक्त प्रहलाद वरदान मांग। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं मांगना। भगवान कहते देख तुझे मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि तू नहीं मांग सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। माम प्रलोभयत। प्रहलाद जी कहते मुझे प्रलोभित मत करो, मुझे लोभ मत दिखाओ, क्योंकि जो भक्ति के बदले में मांगता है वह तो व्यापारी है। मैं व्यापार थोड़े ही कर रहा हूँ,
भगवान ने जब जिद करी का नहीं कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, तो प्रहलाद जी ने संपूर्ण संसारियों को बता दिया अगर प्रभु से मांगना भी पड़े तो क्या मांगो। हाथ जोड़कर कहा प्रहलाद जी ने, यदि राशिष में कामान भावास्ताम मरदर्शन। हे प्रभु, अगर कुछ आप मुझे देना ही चाहते हो तो केवल एक ही चीज दीजिए कि मेरे हृदय में सदैव मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा, अरे तेरे मन में इच्छाएं ही कब थी जो तू नहीं कह रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, देखो इस मन का कोई भरोसा नहीं, इस मनी राम का। आज तो बालक हूँ, कुछ कामना नहीं, लेकिन कल बड़ा हो गया तो मांगने की इच्छा यही बलिपत्री हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता। भगवान ने कहा, नहीं तू एक मनवंत राज्य कर, मैं तुझे राज सिंहासन सौंपता हूँ। एक मनवंत राज्य करने के बाद में तू मेरे ही परम धाम को प्राप्त करेगा। प्रहलाद जी ने कही एक बात और कही, प्रभु आपसे सब डर रहे थे जब आपने यह नरसिंह अवतार धारण किया, पर प्रभु मुझे आपका यह धूप देखकर डर नहीं लगा। सारे देवताओं ने कहा, अरे ये क्या बोल रहा है, अब जाकर तो कहीं कोप शांत हुआ, रे प्रभु का कोप नहीं बढ़ा दे। भगवान ने कहा, भाई तू मेरे से क्यों नहीं डर रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो प्रभु, शेर कितनी भी धाड़ लगा देगा तो जंगल के सारे जानवर भग जाएंगे, छुप जाएंगे, पर शेर का बच्चा थोड़ी डरेगा, वो तो जाकर शेर की खोपड़ी में ही बैठेगा। इसीलिए आप तो जगत पिता हो, मेरे लिए ही आए हो, तो मैं आपसे थोड़ी डरूंगा। प्रभु प्रसन्न हो गए और जैसे ही जब सिंहासन से उठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी बेचारे हाथ जोड़ के खड़े थे। ब्रह्मा जी को बड़ी डांट लगाई, देखो ब्रह्मा, सोच समझ के वरदान दिया करो, देखो तुम्हारे कारण मुझे कैसा कैसा रूप बनाकर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, आगे खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब के जो गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा करी और अब भगवान किस प्रकार कृपा करेंगे राजा बलि पर, कल की कथा में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग भी आएगा और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का विषय और कल भगवान कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव भी, ये समस्त कथाओं का चिंतन हम करेंगे कल। अब आइए भगवान की आरती करके नाम का सुमिरन करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की